एपिसोड 8। निया हॉस्पिटल से घर आ गई थी। अपने कमरे में लेटे हुए वो वरुण की बातों के बारे में सोच रही थी। वरुण ने कहा था कि कबीर के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है। पर ऐसा क्या हुआ? क्या वरुण मेरे और कबीर के अलग होने के बारे में बात कर रहा था, या फिर कुछ और भी हुआ था उसकी लाइफ में? अगर वरुण मेरे और कबीर के बारे में जानता है तो उसने अभी तक कुछ कहा क्यों नहीं? उसने अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे ऐसा लगे कि वो मुझे पहले से जानता है या उसे मेरे और कबीर के बारे में कुछ भी पता है। तो फिर वो किस बारे में बात कर रहा था? क्या हुआ था कबीर की लाइफ में? क्या मेरे जाने के बाद कबीर की लाइफ में और भी कुछ हुआ था? मुझे पता लगाना ही होगा। मुझे वरुण से इस बारे में बात करनी होगी। और फिर मुझे ये भी तो जानना है कि पापा ने मुझसे ये क्यों कहा था कि कबीर हमेशा के लिए अमेरिका चला गया है। पापा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? इधर निया अपने ख्यालों में खोई हुई थी तो उधर कबीर अपने पापा के घर जा रहा था। वो अपने मम्मी पापा से अलग रहता था और पिछले कई महीनों से वो अपने पापा के घर नहीं गया था। आज इतने दिनों बाद वहाँ जाते हुए उसे बहुत अजीब लग रहा था। थोड़ी ही देर में वो उस आलीशान बंगले के सामने था। उसने बेमन से अपनी कार बंगले के ड्राइववे में मोड़ दी। कार पार्क करने के बाद भी वो कार से उतरा नहीं। उसका अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एक बार तो उसका मन किया कि वो पलटकर वापस चला जाए। उसने सोचा कि वो बाद में माही को सॉरी बोल देगा कि काम के कारण नहीं आ पाया, पर वो माही का दिल नहीं दुखाना चाहता था। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और भारी कदमों से घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने आवाज लगाई, माही। अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। वो इस वक्त एक बड़े से ड्राइंग रूम में था। वो फिर से आवाज लगाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे एक महिला की आवाज सुनाई दी, कबीर, तुम यहाँ? कबीर ने पलटकर देखा। उसे सामने स्टेयर्स पर कामिनी जी नजर आई। वो नीचे उतरकर आई तो कबीर ने आगे जाकर उनके पैर छुए। कामिनी जी ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो कबीर को बहुत ही नफरत भरी निगाहों से देखने लगी। कबीर इस बात से बहुत हर्ट दिख रहा था। कामिनी जी बहुत सार्केस्टिकली मुस्कुराते हुए बोली, तो डॉक्टर कबीर मल्होत्रा, लाइफलाइन हॉस्पिटल के नए हेड, यहाँ कैसे आना हुआ? कबीर ने धीमी आवाज में कहा, वो मॉम, मुझे माही ने बुलाया था। वो कहाँ है? कामिनी जी ने चिढ़ भरी आवाज में कहा, तो तुम माही के बुलाने पर आए हो, जैसे सच में तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है। क्यों उसे मूर्ख बना रहे हो कबीर? कबीर ने चौंकते हुए कामिनी जी की ओर देखा, पर वो कुछ बोलता उसके पहले ही कामिनी जी बोली, वैसे तुम बहुत खुश होंगे ना, इतने बड़े हॉस्पिटल के हेड बन गए हो, मल्होत्रा एंड ग्रुप्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो गए हो, और बहुत जल्द ये मल्होत्रा एम्पायर तुम्हारा हो जाएगा, है ना? कबीर ने हिचकिचाते हुए कहा, ये सब आप क्या बोल रही हैं मॉम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कामिनी जी ने जहर बुझी हंसी हंसते हुए कहा, ओह रियली? तुम्हारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? तुम इतने नासमझ तो नहीं हो कबीर कि इतनी छोटी सी बात ना समझ सको, और ना ही मैं इतनी बेवकूफ हूं जो तुम्हारी चाल को ना समझ सकूं। कबीर ने बोलने की कोशिश करते हुए कहा, मॉम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कौन सी चाल चली है? कामिनी जी नफरत भरे अंदाज में बोली, प्लीज कबीर, मेरे सामने ये अच्छा बनने का नाटक मत करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर मेरे रहते तुम्हारी एक भी चाल कामयाब नहीं होगी। मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये सब हड़प नहीं करने दूंगी। कामिनी जी ने इतना कहा ही था कि उन्हें एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, कामिनी। ये आवाज सुनकर कामिनी जी और कबीर दोनों ने एक साथ पलटकर देखा।
सामने कबीर के डैड डॉक्टर शेखर मल्होत्रा खड़े थे। वो बहुत गुस्से से कामिनी जी को देख रहे थे। थोड़ा पास आने के बाद उन्होंने गुस्से में कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो कामिनी? कबीर आज कितने दिनों के बाद घर आया है, उसे बैठने का बोलने की बजाय तुम उसे ये सब सुनाने लग गई। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? कामिनी जी ने भी गुस्से में जवाब दिया, आपको नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है? ये सब आप ही का तो किया धरा है। शेखर जी ने गुस्से में कहा, अब बस भी करो कामिनी। ये सुनकर कामिनी जी ने गुस्से भरी नजर कबीर पर डाली और फिर शेखर जी की ओर देखते हुए बोली, ठीक है, मैं अभी के लिए बस करती हूँ, पर मैं चुप नहीं बैठूंगी। इतना कहते हुए कामिनी जी अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गईं। कबीर और शेखर जी दोनों ही उन्हें जाते हुए देखने लगे। फिर शेखर जी ने कबीर की ओर देखा और बोले, सॉरी बेटा, पर तुम कामिनी का नेचर जानते हो ना, वो जब तक कड़वी बातें ना बोल ले उसका खाना ही हजम नहीं होता। कबीर ने बुझे मन से कहा, आई नो डैड। शेखर जी ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा, आओ बैठो। कबीर और शेखर जी सोफे पर बैठ गए। कबीर का मन कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाए। वो जानता था कि कामिनी जी को उसका यहाँ आना कभी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो यहाँ आना अवॉइड कर रहा था। पर माही को वो मना नहीं कर सकता था। उसने पूछा, डैड, माही कहाँ है? उसी ने मुझे आने के लिए कहा था। शेखर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने मेरे ही कहने पर तुम्हें बुलाया था। मैं जानता था कि अगर मैं तुम्हें आने के लिए कहता तो तुम हमेशा की तरह कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देते, पर तुम माही को कभी मना नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ही उससे कहा कि वो तुम्हें आज आने के लिए कहे। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। चाहता था कि इतने दिनों बाद तुम यहाँ आ रहे हो तो तुम्हें बहुत खुशी खुशी वेलकम करूँगा, पर इतना कहकर शेखर जी खामोश हो गए और उदास दिखने लगे। कबीर ने जब उन्हें ऐसे देखा तो बोला, इट्स ओके डैड, मुझे माम की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। शेखर जी फीकी सी हंसी हंसते हुए बोले, कबीर, तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हारी आंखें सच बोल देती हैं। तुम्हारी ये आदत बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी है। वो भी जब भी झूठ बोलती थी तो उसकी आंखें चमकने लगती थी। इतना कहकर शेखर जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, कबीर, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। कबीर ने हैरानी से पूछा, माफी? किस बात की माफी डैड? कबीर के डैड किस बात की माफी मांगना चाहते हैं? कामिनी जी कबीर से इतनी नफरत क्यों करती हैं? आखिर ये कैसा रिश्ता है? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनिए जिया धड़क धड़क जाए। जिन्होंने पहले के 7 एपिसोड नहीं सुने हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर सुन सकते हैं। थैंक यू।